अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है सब दोस्तों का। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गोल्ड के हवाले से कि गोल्ड को नेक्स्ट वीक में हमें इसकी जो सेलिंग है वो कौन सा ऐसा लेवल है जिससे हम सेलिंग करके या बाइंग करके एक अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। मैंने इस वीडियो में आपको मुकम्मल जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैं उनके बारे में बताना है कि कौन सा ऐसा लेवल है जिससे आप सेलिंग करें या कौन सा ऐसा लेवल है जिससे आप बाइंग करें, उसका टीपी क्या होना चाहिए, उसका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले अगर आप OctaFX ब्रोकर में ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट वाले लिंक को आप प्रेस करके न्यू अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी आप OctaFX ब्रोकर में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको प्रॉफिट में प्रॉब्लम हो रहा है, सिग्नल को प्रॉब्लम हो रहा है, एग्जाम्पल मतलब कि आपको अच्छे सिग्नल चाहिए, अच्छी एक्यूरेसी वाली जिसकी एक्यूरेसी 70 से 75% है, तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो सेकंड लिंक है व्हाट्सएप का उसको ज्वाइन करके आप व्हाट्सएप के ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर मैं डेली अपने सिग्नल या अपने जो टेक्निकल एनालिसिस हैं वो शेयर करता रहता हूँ, तो उससे आपको काफ़ी सपोर्ट मिलने वाली है, काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। उससे अगर उसके नीचे जो है वो टेलीग्राम का जो लिंक है चैनल का, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं अपनी वो एनालिसिस वगैरह सिग्नल वगैरह शेयर करता रहता हूँ। तो आज हम बात करेंगे गोल्ड की। गोल्ड की करंट प्राइस की बात की जाए तो वो है 1881 1881 1881 इसकी जो करंट प्राइस चल रही है, जो मौजूदा इसका रेट है वो 1881 है। ठीक है, अगर इसके ऊपर जो एक लेवल है, जो एक सेलिंग का अच्छा लेवल है वो है 1914, जो ये वाला आप देख रहे हैं, ये वाला एक लेवल है जो ये जो मैंने येलो लाइन ड्रा करके रखी हुई है 1914 वाला एक ऐसा लेवल है जहाँ से मार्केट को बहुत ज़्यादा ही सेलिंग मिलती हैं या बहुत ज़्यादा सेलर मिले थे। तो मार्केट इसको जब भी टच किया मार्केट ने टच करने के बाद अच्छा एक रिवर्सल कैंडल जब भी मिला तो आप सेलिंग ले सकते हैं 1914 वाले लेवल पर। अगर हम H4 में चले जाएं तो वहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ जो कि एक सेलिंग को मतलब कि एक और सिग्नल है जो कि आपको सेलिंग के बारे में बता रहा है, वो है जो कि एक ट्रेंड लाइन। अगर आप H4 टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं तो वो भी आपको सेलिंग में भेज रही है, बट यहाँ से नहीं, 1981 से नहीं। वो लेवल है आपका जो कि ट्रेंड लाइन का लेवल है वो बन रहा है 1900 समथिंग। 1900 वाला लेवल भी आपको सेलिंग में लेके आ सकता है। वो एक कंफर्मेशन होगी ट्रेंड लाइन, और सेकंड जो दूसरी कंफर्मेशन आपको चाहिए वो आप कैंडल स्टिक पैटर्न पर काम करके सेलिंग कर सकते हैं। अगर आपको 1900 लेवल या 1914 वाला लेवल से कैंडल स्टिक पैटर्न के हिसाब से कोई सेलिंग कैंडल मिलती है तो आप सेलिंग ले सकते हो। और याद रखिए 3 तारीख को USD का इलेक्शन है जिसमें मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होगी, बहुत ज़्यादा मतलब कि एक साइड पर बहुत लंबा जा सकती है, या नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, इसमें बिल्कुल मुझे क्लियर नहीं है। ये जब इलेक्शन का वो अनाउंस हो जाएगा तो तब ये उस हिसाब से होगा कि मार्केट किस तरफ जाती है, गोल्ड बुलिश होता है या बेरिश होता है। ठीक है, अगर आप मेरे बारे में पूछना चाहें, मेरे बारे में मैं क्या कहता हूं, तो गोल्ड सेलिंग में होगा। और ये वीडियो कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये मेरी खुद की टेक्निकल एनालिसिस है। आप खुद से गोल्ड के बारे में रिसर्च करें, फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में रिसर्च करें। ठीक है, तो आप खुद से, ये मेरी खुद की टेक्निकल है कि मैं नेक्स्ट वीक क्या करने वाला हूं। ठीक है, तो अभी 1900 से और 1914 वाला लेवल से आपको कैंडल स्टिक पैटर्न के हिसाब से सेलिंग बन रही है तो आप लें। उस टीपी की बात की जाए तो वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अगर आप नीचे वाले लेवल की बात करें तो वो है ये जो मैंने येलो लाइन ड्रा करके रखी है, ये वाला लेवल, उसकी प्राइस है 1848.60 1848.60 1848.60 सॉरी। ये एक ऐसा लेवल है जहां से मार्केट बुलिश हो सकती है। इस लेवल तक जब भी मार्केट
आएगी या आ रही है, या कि आप मैं आपको पीछे चेक करवाऊं तो मार्केट इस लेवल से बुलिश हो रही है, तो आपको मैं बैक टेस्टिंग भी करवा देता हूं। देखें ये वाला लेवल, और अगर मज़ीद हम पीछे चले जाएं, तो मैं आपको बता देता हूं, मैं इसकी वीकली बेस पर, मंथली बेस पर पूरी टेस्टिंग करके ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ड्रा करता हूं। तो हाँ 1848 वाला लेवल, यहाँ से मार्केट बुलिश हो सकती है अगर आप। और एक बात और ध्यान में रखनी है, जो भी पहली बात तो ये कि आपने थोड़ा सा अपने आप को अपने आप में रखना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। लॉट साइज जो है वो उसको मेंटेन करके रखिएगा, मनी मैनेजमेंट को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होगी, बहुत लंबी साइड, एक साइड पर बहुत लंबा जाएगी मार्केट। कोई भी पेयर जो कि यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी कैट, गोल्ड वगैरह, नस्डैक भी जाएगा, जर्मन इंडेक्स भी, मतलब काफ़ी ज़्यादा मार्केट में वो होगी वोलेटाइल, तो आपको सेफ रहना है। तो और दूसरी बात 1914, ठीक है, और 1900 वाला लेवल से आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से अगर कोई सेलिंग मिले तो आपने अपना जो भी ऑर्डर लेना है उसके टीपी जो होंगे वो लंबे लगाने हैं, टीपी बड़े लगाने हैं, क्योंकि मार्केट में वो मूवमेंट ज़्यादा होनी है। मूवमेंट ज़्यादा होगी तो टीपी अगर आप लंबा लगाते हैं तब भी आपको लंबा प्रॉफिट या ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो नेक्स्ट वीक मेरे ख्याल से मार्केट बिल्कुल नहीं चलती, ये बात ज़हन में रखिएगा। मैं अपने तजर्बे या मैंने जो सीखा है उसके मुताबिक अगर मुझे 1914 और 1900 से सेलिंग मिलती है तो मैं ज़रूर करूँगा, और टीपी जो लगाऊंगा वो 1848 लगाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। चलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।